वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 को। स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है उसके निकालने हैं जीरोस, और जीरोस निकालने के बाद हमें उसका रिलेशनशिप बताना है। देखिए पॉलिनोमियल इक्वेशंस के जीरोस कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो सेकंड टर्म होती है उसे करना होता है स्प्लिट। तो स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है उसको हम रखेंगे एज इट इज, और जो थर्ड टर्म है उसे भी हम रखेंगे एज इट इज। सेकेंड टर्म को स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कोई एक ऐसा नंबर सोचना होगा कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और प्लस माइनस करने पे वो 2 आए। तो अगर हम 4 और 2 ले लें तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाएगा, और 4 में से 2 माइनस करने पे 2 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म है उसकी जगह पे रखेंगे 4 और 2 को। अब देखिए हमें चाहिए माइनस का बड़ा, तो यहाँ पर हम माइनस का 4x को रखेंगे बड़ा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2x, क्योंकि -4 और +2 को सॉल्व करने पे -2 हमें मिल जाएगा। अब देखिए इस टर्म और इस टर्म के बीच लेंगे हम कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा x, और जब x स्क्वायर में से एक x बाहर चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ -4। 2x -8 में कॉमन लेंगे 2, और यहाँ पर x, और 2 4 जा 8। अब देखिए x प्लस 2 को निकाल लेते हैं हम बाहर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा x -4। हमें निकालने जीरोस, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x -4 इक्वल्स टू 0। देखिए x इधर रह जाएगा, जब ये 2 उस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा -2। काम यहाँ पर भी होगा, जब ये -4 उस तरफ चला जाएगा तो ये बन जाएगा +4। यानी कि यहाँ पर हमारे पास जीरोस निकल के आ गए -2 एंड 4। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना था, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे सम एंड प्रोडक्ट। देखिए सम ऑफ जीरोस का हम फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है कि जो हमारा अल्फा प्लस बीटा है वो हमारा इक्वल्स टू होगा -b अपॉन a के, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ x और अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के। देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है हमारे पास -2, हमारे पास 4, a -b यानी कि -2, तो यहाँ पर हम रखेंगे माइनस का 2 और a। देखिए a की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम 1 रखेंगे। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, -2 और +4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और माइनस से माइनस कैंसिल होने पे यहाँ पर भी आ जाएगा 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारे इसके इक्वल आ रहा है। तो ये तो हो गया हमारा प्रूफ। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में c अपॉन a। देखिए अल्फा कितने हमारे पास -2, और बीटा हमारे पास कितने 4, और c अपॉन a। देखिए जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है ना, ये हमारी ax² प्लस bx माइनस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर जो हमारा c है वो है -8, तो यहाँ पर हम रखेंगे -8, और a यानी कि यहाँ पर x² है, और x² की वैल्यू को हम मानेंगे 1, और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। -2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा -8 इक्वल्स टू में -8। इन पार्ट में 4s² माइनस 4s प्लस 1, सेम काम हम यहाँ पर भी करेंगे। सबसे पहले हम 4s² को रखते हैं एज इट इज, और थर्ड टर्म को भी हम रखेंगे एज इट इज। सेकेंड टर्म को हमें करना है स्प्लिट, तो स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, यानी कि हम एक ऐसी टर्म सोचने की मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और प्लस माइनस करने पर भी हमारे पास 4 आए। तो अगर हम 2 और 2 ले लें तो देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाएगा, और 2 में 2 प्लस करने पे भी हमारे पास 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर -4s की जगह पे क्या करेंगे, -2s, और -2s हम एज इट इज रखेंगे, क्योंकि देखिए माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और साइन हमारा माइनस का ही आएगा। करेंगे इस टर्म और इस टर्म में लेंगे कॉमन, 4s² और -2s में कॉमन आ जाएगा 2s, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा सिर्फ 2s, और यहाँ पर जब ये टर्म उठ के बाहर चली गई तो यहाँ पे सिर्फ हमारा 1 बचेगा। देखिए इस टर्म में क्या कॉमन आ जाएगा, इस टर्म में हमारा कॉमन आ जाएगा 1, और यहाँ पे 2s -1।
देखिए यहाँ पर हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे, क्यों? क्योंकि जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारी यही टर्म बननी चाहिए। तो अगर हम माइनस का 1 लेंगे तो माइनस के 1 का जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारी यही टर्म बनकर आएगी। अब देखिए यहाँ से हम इन नंबर्स को बाहर निकाल लेते हैं। 2s माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस 1। कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं हमें। 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो s की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/2 और सेकेंड साइड भी s की वैल्यू 1/2 निकल के आएगी क्योंकि दोनों टर्म्स हमारी सेम है। अब हम इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है तो सेम काम हम यहाँ पर भी करेंगे। सम ऑफ जीरोस, देखिए सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू में माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 4, ऑन साइड में कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर यानी कि 4 और अल्फा कितना है हमारे पास? अल्फा है 1/2 और बीटा हमारे पास कितना है 1/4 और नीचे 4 हमारा एज इट इज। इसका एलसीएम जब हम सॉल्व करेंगे 4 यहाँ पे 2/2 और 4/4 कैंसिल करके 1 कैंसिल करके 1 यानी कि 1 इक्वल्स टू 1। अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है? अल्फा इंटू बीटा और कांस्टेंट टर्म। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी 1, तो यहाँ पर हम रखेंगे 1 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4। अल्फा है हमारे पास 1/2, बीटा भी हमारे पास 1/2 है इक्वल्स टू 1/4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 इक्वल्स टू 1/4। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड यानी कि कोफिशिएंट हमारे सही है। का थर्ड पार्ट 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले हम इस पोलिनोमियल को अरेंज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx माइनस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6x² माइनस bx यानी कि माइनस 7x और माइनस कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0। सेम काम हम इस क्वेश्चन में करेंगे। 6x² हमारा एज इट इज रहेगा, माइनस 3 एज इट इज। सेकेंड टर्म को करेंगे स्प्लिट। देखिए सेकेंड टर्म में हमारे पास क्या है 7 और 6 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक ऐसी टर्म लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 18 आए और प्लस माइनस करने पे 7 आए। अगर हम 9 और 2 ले लें तो देखिए 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाएगा और 9 में से 2 माइनस करने पे 7 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे 7x की जगह पे 9x और 2x। अब देखिए कहाँ पर प्लस रखे कहाँ पर माइनस रखे, ये आती है सबसे बड़ी दिक्कत। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें चाहिए माइनस का बड़ा, तो माइनस का बड़ा चाहिए तो हम रख देते हैं माइनस का बड़ा, और हमें चाहिए 7 तो 9 में से 2 माइनस करने पे 7 आएगा, तो यहाँ पे हम रख देते हैं प्लस, क्योंकि देखिए माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस का बड़ा चाहिए तो माइनस का हमने बड़ा रख दिया। ओके, अब इस टर्म और इस टर्म में हम लेंगे कॉमन 6x² और माइनस 9x में हम कॉमन ले सकते हैं 3x। देखिए 3x हमने बाहर निकाल दिया तो ये 2x और माइनस में क्या आ जाएगा 3, क्योंकि देखिए 3 3 जा 9 और x हमारा ऑलरेडी बाहर निकल चुका है। यहाँ पर हमारा 1 कॉमन आ जाएगा। देखिए जो ये वाली टर्म होती है ना, ये हमेशा इक्वल्स होते हैं इस टर्म के, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2x माइनस 3 को रख देते हैं एज इट इज। निकालने कोएफिशिएंट तो 3x प्लस 1 को बाहर निकाल देते हैं और 2x माइनस 3 को हम सेपरेट कर देते हैं। देखिए 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस, यहाँ पर भी होगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3/2। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना इनका रिलेशनशिप, यानी कि हमें वेरीफाई करना है इनके कोएफिशिएंट को। तो यहाँ पर हम करेंगे सम ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू में माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लेंगे माइनस b अपॉन a को। देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि -1/3 और प्लस हो जाएगा 3/2 इक्वल्स टू में माइनस b यानी कि माइनस का 7x। तो यहाँ पे हम माइनस और माइनस का 7 रख देते हैं और अपॉन में a। देखिए a क्या है हमारे पास 6,
तो यहाँ पर हम रख देंगे अपॉन साइड में 6 को। इसका एलसीएम सॉल्व करने पे एलसीएम आएगा 6 और 3 को 6 से डिवाइड करने पे आ जाएगा 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा माइनस का 2। 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 इक्वल्स टू में प्लस का 7 अपॉन 6, क्योंकि देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 9 में से 2 के कितना बचा 7 और किसका बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस की टर्म हमारी बड़ी है 7 अपॉन 6 इक्वल्स टू 7 अपॉन 6। अब कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में कांस्टेंट टर्म और अपॉन साइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, कांस्टेंट टर्म है हमारी 3, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे कांस्टेंट टर्म की जगह पे हम रख देंगे -3 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारे पास 6। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारे पास कितना है -1 अपॉन 3, तो -1 अपॉन 3 रख देते हैं और बीटा है हमारे पास 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू में -3 अपॉन 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -3 अपॉन 6 और -3 अपॉन 6 कैंसिल होके आ जाएगा -1 अपॉन 2, कैंसिल होके यहाँ पर भी आ जाएगा -1 अपॉन पार्ट 4u² प्लस 8u। इसके अंदर क्या कॉमन है, इसके अंदर हम कॉमन ले लेते हैं 4u। जब हम यहाँ से 4u बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक u बचेगा और प्लस 4 2 जा 8 यानी यहाँ पर u प्लस 2 आ जाएगा। अब हमें निकालने हैं जीरोस, तो 4u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर u की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0 अपॉन 4 और यहाँ पर u की वैल्यू निकल के आ जाएगी -2। न्यूमरेटर 0 आ जाते हैं तो मैटर नहीं करता डिनोमिनेटर क्या है, वैल्यू को हम 0 ही काउंट करते हैं, यानी कि यहाँ पर कोएफिशिएंट u इक्वल्स टू 0, अल्फा और बीटा निकल के आ जाएगा -2। अब हमें निकालना है इनके बीच का रिलेशनशिप, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू में माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि -8 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 4। अल्फा क्या है हमारे पास 0 और बीटा है हमारे पास -2। -8 अपॉन 4 एज इट इज। देखिए 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, प्लस माइनस मिलके हो जाएगा -2 और इसको जब हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा -2। अब निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में कांस्टेंट टर्म। देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम इसको 0 मानेंगे और अपॉन साइड में आ जाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 4। अल्फा क्या है हमारे पास 0 और बीटा क्या है हमारे पास -2 इक्वल्स टू में 0 अपॉन 4। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 और न्यूमरेटर साइड में अगर वैल्यू 0 हो तो डिनोमिनेटर साइड मैटर नहीं करता, यानी 0 इक्वल्स टू 0। इनका फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है t² -15। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये इसका स्क्वायर है ये लगा देते हैं हम इसके ऊपर, तो t इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा √15 प्लस माइनस में, यानी कि जो कोएफिशिएंट है वो हमारा प्लस √15 निकल के आ जाएगा और t इक्वल्स टू -√15 हमारा निकाल करना है इसका रिलेशन। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है कोएफिशिएंट ऑफ -x, साइड में होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। है हमारे पास √15 और बीटा है हमारे पास माइनस का √15। देखिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास नहीं है तो यहाँ पर हम ले लेंगे 0 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1, माइनस मिलके हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी प्लस है, यानी कि ये प्लस और ये माइनस हो गए कैंसिल और कैंसिल होके आ जाएगा 0 इक्वल्स टू में 0। अब निकालते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू में कांस्टेंट टर्म अपॉन साइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारे पास √15 इंटू माइनस का √15 क्या हमारे पास -15 और एक्स स्क्वायर है हमारे पास 1। जब इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -15 और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास -15 है। तो इस क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास है 3x² - x - 4 इक्वल्स टू में 0। में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हम रखते हैं एज इट इज और जो थर्ड टर्म है उसे भी हम रखेंगे एज इट इज। अब जो सेकंड टर्म है उसको हमें करना होगा स्प्लिट, यानी कि एक ऐसा नंबर सोचना होगा कि प्लस माइनस करने पे हमारे पास 1 आए
और मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 3 4 जा 12 यानी कि 12 है। देखिए अगर हम 4 और 3 ले ले तो 4 3 जा 12 हो जाएगा और 4 में से 3 माइनस करने पे आ जाएगा 1। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस एक्स की जगह पे रखेंगे -4x और यहाँ पे हम रखेंगे प्लस का 3x। इस टर्म और इस टर्म में लेंगे कॉमन, 3x² और -4x में कॉमन आ जाएगा x और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3x - 4। देखिए इस टर्म के अंदर क्या कॉमन लेंगे, इस टर्म के अंदर लेंगे हम 1 कॉमन और यहाँ पे आ जाएगा 3x - 4। जीरोस निकालने हमें, तो जीरोस निकालने के लिए क्या हो जाएगा x + 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3x - 4। x की वैल्यू निकल के आ जाएगी -1 और इस साइड x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4/3। अब हमें इनके बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा हमारे पास है -1 और बीटा है हमारे पास 4/3। इक्वल्स टू में होता है कांस्टेंट टर्म ऑफ x, यानी कि माइनस का x हो जाएगा हमारे पास और कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 3 हमारा यहाँ पर रहेगा। देखिए इसका हम एलसीएम सॉल्व करेंगे, एलसीएम सॉल्व करने पे आ जाएगा 3। इसके नीचे 1 मान के इस नंबर को डिवाइड करेंगे 3 से और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा -3 +4 इक्वल्स टू में यहाँ पे आ जाएगा +1/3। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 1/3 और यहाँ पर भी सॉल्व करने पे आ जाएगा 1/3। अब निकालते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि -1 इंटू 4/3 और इक्वल्स टू में होता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म है हमारी -4, साइड में कोएफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 3। देखिए 4 को -1 से मल्टीप्लाई करने पे -4/3 और यहाँ पे हो जाएगा -4/3 और ये हो गया हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट।